विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 24 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 24 में ययाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति, ययाति और शर्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनसे एक पुत्र का जन्म का विवरण किया गया है। सौनक जी कहते हैं, हे सतानिक, ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी यानी अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को अंतःपुर में स्थान दिया तथा उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया और उन सबके लिए अन्य वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था कर दी गई। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समय अनुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इधर 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवा अवस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री कमल नयनी शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वला अवस्था में देखा और चिंता मन ही मन कहने लगी, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया, किंतु अभी तक मैंने पति का वरण नहीं किया। यह कैसी परिस्थिति आ गई है? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से सुख होगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे जो युवा अवस्था प्राप्त हुई है वह व्यर्थ जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वरण किया है उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज का क्यों ना पति के रूप में वरण कर लूं। मेरी याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? सौनक जी कहते हैं, सतानिक शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देखा। तब उसने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, वायु, यम अथवा वरुण ही क्यों न, आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? अतएव मैं यहाँ सर्वथा सुरक्षित हूँ। हे महाराज, आप मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं यह तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे न दीजिए, मेरी ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्म, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूं? जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था उस समय शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर ना बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वशव का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोषकारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य हैं, पाप शून्य बताए गए हैं। हे महाराज, गवाही देते समय किसी के पूछने पर जो अन्यथा असत्य भाषण करते हैं वे मिथ्यावादी कहलाते हैं। परंतु जहाँ 2 व्यक्तियों के जैसे देवयानी का तथा मेरा कल्याण का प्रसंग उपस्थित हो, वह एक का अर्थात मेरा कल्याण न करना असत्य भाषण है, जो वक्ता की अर्थात आपकी हानि कर सकता है।
ययाति बोले, देवी सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। यदि वह झूठ बोलने लगी तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं गलत काम नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैं भी बना लिया। ययाति बोले, को उनकी अभीष्ट वस्तुएं दी जाए, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए। मैं चाहती हूँ आपसे संतान होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। हे महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं होते। पत्नी, दास और पुत्र, उनकी संपत्ति भी उसी की होती है जहाँ ये महाभारत आदि में होते हैं। मेधाती तिथि इस श्लोक का तात्पर्य धन के व्यय में अभिभावक की सहमति लेने में से ही संबद्ध है। जिसके अधिकार में रहते हैं, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ और देवयानी आपके अधीन है। अतः महाराज, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन अपनाए योग्य हैं, इसलिए आप मुझे अंगीकार कीजिए। सौनक जी कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ सहवास करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर भौहों वाली वृषपर्वा कुमारी शर्मिष्ठा ने उस सहवास में नृपश्रेष्ठ ययाति से प्रथम गर्भ धारण किया। हे सतानिक, तदंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एवं सूर्य के समान तेजस्वी एवं कुमार को उत्पन्न किया। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।